वेलकम फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं आई हूँ। और फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी अच्छी बात लगी हो या फिर मेरा कोई पॉइंट छूट गया हो वो भी ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अरमान मलिक की, उनकी बहन सुनीता की और उनकी भांजी मुस्कान की। तो फ्रेंड्स, एक कंट्रोवर्सी इनके घर से गरमाई हुई है कुछ दिन से, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। अरमान मलिक के घर से वैसे कंट्रोवर्सी का नाता होना कोई नई बात नहीं है। इनकी खुद की पर्सनल लाइफ, इनकी शादी, इनकी वाइफ, इनके बच्चे, उनकी प्रेगनेंसी, सब कुछ कंट्रोवर्सी में ही रही है। चाहे कृतिका पायल की प्रेगनेंसी हो, चाहे पायल के ट्विंस बेबी पर जो भाई लोगों के जो एक कहते हैं ना वो ट्रोलिंग करना, सवाल उठाना कि उनके ही हैं या नहीं हैं, तो उनको अच्छे से हैंडल करना आता है कि कंट्रोवर्सी को कैसे हैंडल किया जाता है, कंट्रोवर्सी को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसी वजह से तो आज ये यूट्यूबर बने, इतने फेमस यूट्यूबर। इनको पता है कि भाई बिना कंट्रोवर्सी किए, बिना किसी कंट्रोवर्सी चीज़ के किए, बिना किसी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट के, झगड़े के तुम है ना फेमस तो नहीं हो सकते। तो इनको यूट्यूब की ABCD काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। तो अरमान मलिक पहुंच गए अपनी भांजी मुस्कान के घर, उनको ज्ञान देने। हाँ जी, उनका व्लॉगिंग का कैरियर संभालने चले गए वो मामा जी जो उनकी शादी में नहीं गए थे। जी हाँ, उनको ये बताने कि डेली व्लॉग डाला करो, अपने कैरियर के साथ है ना खिलवाड़ मत करो। डेली व्लॉग डालोगे ना तभी कुछ होगा। तो मुस्कान की अपनी मदर के साथ कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए, एक अजीब ही कंट्रोवर्सी है जहाँ पर हमने जेठ जेठानी की कंट्रोवर्सी सुनी थी, जेठानी देवरानी की कुछ सुनी थी, मतलब सबकी कंट्रोवर्सी सुनी थी, लेकिन ये मदर डॉटर वाली जो कंट्रोवर्सी है ये तो मैंने भाई पहली बार ही सुना, एक अजीब तरीके वाली। तो सुनीता दीदी का तो यही जवाब था कि तुम्हारे फादर ने जो तुम आजकल जो ससुराल वालों की ज़्यादा ही वो कुछ तरफदारी कर रही हो, तो तुम्हारे फादर ने तो तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, तो मैंने ही तुम्हें बड़ा किया, पाला पोसा। तो इसमें काफ़ी वो कहते हैं ना बिल्कुल हदें पार कर देना, ऐसी ऐसी हरकतें करना। उनका जो दामाद है वो बिल्कुल ऐसे मिडिल फिंगर दिखा के हरकतें करना। वो भी उनकी जो सासू माँ है वो भी उनसे इतनी बदतमीजी के साथ, उनको कुछ तो स्टैंड लेना चाहिए था ना मुस्कान का। तो ये चीज़ें वाकई में भाई किसी को भी हर्ट कर जाएंगी। तो डॉटर जो मदर वाला जो एक बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं वो ख़राब हो रहा है बेवजह से, जो ससुराल पक्ष के लोग हैं। और वो हवा भी दे रहे हैं उनकी सासू माँ और वो लड़का। ये नहीं कि भाई पैचअप कर ले, आराम से बैठें। अगर तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि भाई तुम अपनी बहू को ये बोलो कि भाई नहीं, जो हुआ कोई भी है बात, उसको आराम से बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालो। लेकिन ये क्या बात हुई कि वो तो बस सूली पर चढ़ाई जा रहे, उकसाते ही जा रहे हैं। ये तो वो वाली बात होगी कि वो आग है धधक रही है, उसमें और घी डाल दिया, उस गुस्से को और बढ़ाने का काम कर रही है दामाद और उनकी अम्मा जी। तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे सबके सामने प्लेटफॉर्म पर लड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके लिए, मदर डॉटर के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, माँ बेटी के लिए। पैचअप करें, मैं तो यही कहूँगी। और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि माँ बेटी में अनबन हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सबके सामने ही दिखाएं, है ना। उसको सबके सामने उछालना नहीं होता है। और एक और सब्सक्राइबर ने बोला था कि इसका मामा इसकी माँ को पीट कर चला जाता है ना। लड़की का तो पता नहीं, लेकिन कहीं मदर ने सुसाइड कर लिया तो। अब ससुराल वाले ये कह देते हैं कहीं इसने सुसाइड कर लिया तो कुछ हो जाएगा। तो भाई अगर तुम्हें मायके वाले से सारे रिश्ते तोड़ने हैं तो तोड़ दो। अब तुम सिर्फ अपनी मदर के साथ ही वो भेदभाव वाला वो कर रही हो और रिश्तेदारों से बोल रही हो ताकि तुम्हें भैया अभी ज़रूरत है तो तुम नहीं तोड़ रही। अगर रिश्ते तोड़ने हैं तो सबसे तोड़ो फिर, नहीं तो वो चीज़ तो फिर महसूस होगी, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही।
कि तुम सबसे बोल रही हो लेकिन वहाँ अपनी मदर से तो नहीं बात कर रही, वहाँ तो नहीं तुम पैचअप कर रही। तो ये बात किसी को भी फील होगी फ्रेंड्स, किसी को भी। तो ये बात बिल्कुल सही कही है कि भाई कहीं मदर पक्ष ने कहीं कुछ कर लिया, सुसाइड कर लिया तो, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी, तो मदर के जख्मों पर जो ये नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं ये लोग जो भड़का रहे हैं, तो इनको तो मुस्कान को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ बोलेगी, वो खुद का कुछ स्टैंड लेगी, तभी कुछ होगा इसमें। और मामा तो भाई भांजी की शादी में ही नहीं आया था, है ना। तो मामा तो देखो है ही, उसको पता है कंट्रोवर्सी कैसे हैंडल की जाती है, क्योंकि मामा तो खुद भाई काफ़ी कंट्रोवर्सी से निकले हुए इंसान है। और सासू माँ का सपोर्ट मिल रहा है मुस्कान को, चलो अच्छी बात है कि उसकी माँ, सासू माँ सपोर्ट करी है, लेकिन वो ये सिखाएं अपनी बहू को कि अपनी मदर के साथ पैचअप कर ली। वो कोई पड़ोसी नहीं है या फिर कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है। और एक लड़का कभी भी है ना ऐसे किसी बुजुर्ग महिला के साथ लड़ाई करता, काफ़ी एज में बड़ी हैं सासू अम्मा है, वो ऐसे खराब व्यवहार करता, कितना खराब लगता है। और इससे खराब ये भी लगता है उसकी मदर को कि उसकी जो डॉटर है वो उसकी कोई साइड ही नहीं ले रही है। तो ऐसी बातें कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म तो आनी नहीं चाहिए, पब्लिक से उसको दूर रखना चाहिए। कैमरे पर आएगी तो लोग तो चार बातें बनाएंगे ही। उस मुस्कान ने अपने मायके में भी तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, वो अपने ससुराल वालों की तरफ से अच्छा रिश्ते रखती है ना। तो लेकिन अपने मायको वाले से भी अगर तोड़ना है तो पूरा कंप्लीट ही तोड़ दे। फिर ये नहीं कि भाई किसी से फ़ायदा चाहिए ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ें फिर नुकसान करती हैं, फिर ये चीज़ें हर्ट करती हैं उनकी मदर को कि भाई मेरे से इसकी क्या ऐसी दुश्मनी होगी। तो जो लोग आग को बढ़ाने का काम करते हैं ना उसको और हवा देते हैं, तो ऐसे लोगों को मुस्कान उसको है ना ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि उनको पैचअप कर लेना चाहिए, फालतू का क्यों ही ड्रामा करना, क्यों ही बतंगड़ करना। लेकिन शायद किसी ने यूट्यूब की ABCD उनको सिखाई है कि भाई यूट्यूब पर अगर फेमस होना है तो कंट्रोवर्सी करना, इनको संभालना, इनको फेस करना ज़रूरी है। तो किसी ने ये बात अच्छी खासी समझाई है मुस्कान को। लेकिन है ना, अरमान ने जो अपना कैरियर बनाना था वो अच्छा खासा बना लिया है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अब उसका तो सब कुछ सेटल है, अच्छे खासे रुपये आ रहे हैं। लेकिन तुम उसकी देखा देखी में ना खुद का कुछ मत बिगाड़ो, तुम्हें तो ना हमेशा उम्र भर जरूरत पड़ेगी, उसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो मुस्कान थोड़ा समझे बातों को। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताना कि आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा हो, कोई पॉइंट मेरा छूट गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करें फ्रेंड्स, और लाइक ज़रूर करें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मिलते हैं फिर हम रिएक्शन वीडियो के साथ।